कि प्रभु कहाँ जाएं हम भगवान को ढूंढने के लिए। बड़ी प्यारी बात बोले बाबा ने कही, अरे नादानो, न तो तुम्हारे इतने बड़े पांव हैं कि तुम उन्हें ढूंढ सको दौड़ करके, चल करके, और न इतनी तुम्हारी आंखें हैं कि उसे समझ सको और पहचान सको, लेकिन फिर भी कोशिश है नाजायज। तो बोले क्या करें, ढूंढना बंद कर दें? बोले हाँ। बोले समस्या का समाधान क्या है? बोले ढूंढना समाधान नहीं है। बोले तो पुकारना समाधान है। पुकारना। छोटा बच्चा माँ को ढूंढ नहीं पाता, घुटमुन चलता है, चल के देख नहीं पाता, तो फिर जहां बैठा है ना वही क्या करता है, रोना प्रारंभ कर देता है? हम भगवान को कहते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वं ही हो, लेकिन कोशिश अलग है हमारी, अपने पैया पैया ढूंढने की। यही कोशिश तो गलत है। तो बोले क्या करें? अरे बोले भगवान जहां होंगे माता का तो चलना पड़ेगा। बोले ना, यही तो अपराध है कि हम असीम परमात्मा को ससीम बना देते हैं। बात समझ में आ रही? ठाकुर जी हमारे असीम हैं और हम क्या बना देते हैं, ससीम। हमारे ठाकुर जी व्यापक हैं, हर जगह हैं, लेकिन हम जो है एक ईंट लगा के और जो करके गुम्मट बना के और जहां बंद करके किवाड़ लगा के उसमें बोले हमारे ठाकुर जी जहां में बंद है। उपनिषदों की दृष्टि से, ब्रह्मसूत्र की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से ये ठाकुर जी की पूजा नहीं है, ये ठाकुर जी का अपमान है। बताओ गलत हो तो? जो ससीम है, जो असीम है, उसे हम ससीम कर रहे हैं। एक जो है पुलिस का एसपी होए और बातें हम जो कहें दरोगा जी, सम्मान है, अपमान है। बड़े अधिकारी को हम दीवान जी कहें तो हम बड़े को छोटा बना रहे हैं। बोले ये देवताओं, ये तुम्हारे दिमाग की भ्रांति है कि वो केवल क्षीर सागर में है, केवल वैकुंठ में है। बोले तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट मोहि में जा। पम पग मरे सनि सरे धनि रे सनि। पर्वत घाटी नदी समंदर, मपदानी पसा। तू रहता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। वो तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान।
घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। तो तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सानि ध प म प ग ग म प नि रे सा। मंदिर में ज्यादा बड़ी लाइन लगी हो, दिल घबरा रहा हो, तो जबरदस्ती न करना भीतर जाने की। तुम लाइन में लगे थे, लाइन के सबसे पीछे थे, वहां से भी माथा टेक करके वापस आओगे, उसको दिखाई देता है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं ना, भीतर ठाकुर जी मई बैठे हैं, कहां धक्का मुक्की में है। कुछ लोग तो जुगाड़ लगा करके 500 रुपया अलग से दे करके हैं, जुगाड़ लगा करके 500 रुपया अलग से दे करके भीतर वाले गेट से कहां जाएंगे, आए हमको दर्शन हो गए। लेकिन तुम्हारी वजह से कोई गरीब आदमी, तुम्हारे जैसे लोग 50 जो पैसा दे करके घुसे थे, उनकी वजह से गरीब लोग जो 2 घंटा लेट हो गए, उसका अपराध कौन भोगेगा? उसका अपराध कौन भोगेगा? बेचारा कोई बड़ा बूढ़ा लगा है, उसको टॉयलेट लगी है, उसके घबराहट हो रही है, लाइन में भिक्षा में दबा हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ? जो 500, 1000, 2000 दे करके जो शॉर्टकट घुस गए थे। मेरे भक्तों में भी ऐसे बहुत सारे समझदार हैं, समझदार कह रहा हूं मैं, व्यंग में कह रहा हूं, समझ मत लेना। मेरे भक्तों में भी बोले, गुरुजी मुझे भी कभी कभी धोखे में आके सुना, गुरुजी मैं गया, मैंने 2000 दिए, आए बढ़िया अभिषेक किया मैंने, आए बेलपत्र चढ़वाए, पुजारी जी ने मेरे से अभिषेक कराया, दूध दही। तूने जो 1 घंटा खराब किया ना ठाकुर जी का, और तूने जो घंटा वो 2 घंटा उनका खराब किया लाइन में लगने वालों का है। एक बार मैं बनारस गया, अब भीतर जो है अभिषेक हो रहा था, लोग बिल्कुल बनारस में जो ठाकुर जी हैं, जो भोलेनाथ, वो नीचे हैं धरती में बनारस में, और वहां द्वारका में गए थे ना अपन, कौन से थे वो, नागेश्वर है ना, वो धरती में जाके हैं। तो वो भीतर जा करके जो है ना, और लोग अभिषेक कर रहे हैं, वो ले खड़े, वो जो लाइन में लगे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई, लाइन में लगे हैं। और वहां जो था ना एक गार्ड, वो कह रहा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने कहा भैया दर्शन तो करा, दर्शन करने के लिए हम यूपी MP राजस्थान से तुम्हारे यहाँ तक चल के आए हैं, गुजरात तक। इसमें बहुत गरीब लोग हैं। एक तो अपनी पोपली अम्मा है, पोपली अम्मा जो पढ़ी लिखी नहीं थी और बिना उसके पहुंची वहां, उसके कारण तो रेलवे ने अपना ट्रैक बदल दिया। मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के, हम क्या नंबर पे थे? 4 नंबर पे। ट्रेन क्या पे आई? 1 नंबर पे। क्यों आई? क्योंकि वो पोपली अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, कब पे टिकट करा लाई और कागज ले लो वहां में, बस लोगों से पूछ के और 1 नंबर पे कौन बैठा दी। जब ट्रेन आनी थी 4 नंबर पे, हम सब लोग गुजरात के मेरे साथ में थे, हम 4 नंबर पे बैठे, और हमेशा से ट्रेन वो 4 नंबर पे आई थी द्वारका जाने वाली, हमेशा से, दशकों से, हमेशा। लेकिन उस दिन हम सब बैठे
और जब एंड टाइम पे 15-20 मिनट के पहले की बात होगी, 15-20 मिनट पहले अनाउंस हुआ द्वारिका को जाने वाली फलानी फलानी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, क्योंकि वो डोकरिया 1 पे बैठी थी। वो 4 पे नहीं आ सकती थी, लेकिन हम 1 पे जा सकते थे ना, हाँ? इसलिए अनाउंस हुआ। हम सब ले के अपनी पोती पत्थरा ऐसे भागे। पहले वो डुकरिया हमको ढूंढ रही थी, फिर हम उस डुकरिया को ढूंढने लगे, हैं? तो पर्वत घाटी सूरदास जी महाराज मां के बिहारी के दरबार जा रहे थे। अरे बाबा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले दर्शन करने ठाकुर जी के। बोले तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, तुम क्या दर्शन करोगे? बोले नहीं नहीं, मैं तो उसके दरबार में जाऊंगा जहां तक सुविधा से पहुंचूंगा, लाइन में नहीं जाऊंगा, भीड़ में नहीं घुसूंगा, जहां तक पहुंचूंगा वहीं अपना कीर्तन सुनाऊंगा। मजीरा रखते थे, हैं? कीर्तन सुनाऊंगा, फिर प्रणाम करूंगा, चला आऊंगा। बोले तुम दर्शन तो कर नहीं पाओगे। बोले जरूरी नहीं है कि हमें उसके दर्शन हो, अरे वही हमारे दर्शन कर लेगा। हमारे आंखें नहीं है तो क्या हुआ, उसके तो मेरा हरि है 1000 आंख वाला। और यदि उसे हमारे दर्शन नहीं हो रहे बाहर, तो काय का भगवान है फिर वो भगवान यदि केवल वाके दरबार पे वो मूर्ति पे जाकर के हम जो माथा टेके तभी हमें देखे, हमें समझे, हमारी बात स्वीकार करे, तो फिर भगवान काय को। और फिर ऐसा भगवान है तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसे भगवान की जरूरत है जहां पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आओ, पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। पुकारे कोई मन से पुकारे, दिल से पुकारे कोई मन से पुकारे, मंदिर से पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। हमें तो उस ठाकुर की जरूरत है जो हमारे लिए मंदिर को छोड़ के आ जाए, हमारे लिए पहाड़ों को छोड़ के। उद्धव ने कहा था अरे ठाकुर ऐसा है ऐसा ऐसा, बोले जरूरत नहीं है, हमें तो वो पसंद है जो हमारे गोबर की हेल उठवाए। जब भी मैं जाऊं
पनिया भरन को मटकी उठाने का, मटकी उठाने का, मटकी उठवाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, रास्ता बताने का, मुझको समझाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, चुनरी चुराने का, चुनरी चुराने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एसी चल रही है ना, इसलिए नाच पा रहे हो। गर्मी पड़ रही होती, बाहर बैठे होते तो सवरी नाक में दम हो जाती है। रास्ते में खड़ा इंतजार करे, हमें कैसा कन्हैया चाहिए जो हम बाके मुंह पे गोबर की बिंदी लगा में। रास्ते में खड़ा इंतजार करे, तेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे हो, तेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे भैया, ठाकुर जी के भी आंखें हैं, ये जिद मत करिए कि मैं अंदर ही जाना है, हमें वहीं जल चढ़ाना है। रास्ते में लाइन में जो लगे हैं उनके दिल में भी परमात्मा है। और पता है मैं बनारस गया, मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर, मैं तो जा नहीं रहा था, मैं तो दूर से प्रणाम करता हूँ, माथा टेकता हूँ। जहाँ से मैं कहता हूँ तू यदि जानता हो तो यहीं से ले ले, और नहीं, यहाँ से नहीं ले पा रहा है तो तू फिर लेने लायक है ही नहीं है? बनारस में अब तो वैसा हो गया है, कॉरिडोर बन गया। उस समय सुबह का लगा आदमी, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात में वही सो गया, दूर से दिन सुबह। जब मैंने देखा मैं आश्चर्य में रह गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कभी स्वयं कभी ऐसा मौका मिले
कि सचमुच में भीड़ न हो और मुझे दर्शन हो तो अच्छी बात है, हैं? भैया ठाकुर जी का दर्शन करने की दृष्टि बदलो, हर जगह देखने का प्रयास करो। ये धारा बह रही है कल 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 कल, ये बहता हुआ ब्रह्म है, बहता हुआ ठाकुर है, बहती हुई उनकी करुणा है जो पतित पावनी है। शंकर भगवान ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। बोले पुकारो, यही है, प्रकट करना है। फिर पुकारा है, जब पुकारा भगवान प्रकट भई, वरदान दिया। एसी बंद कर दिया क्या है? नहीं भाई, एसी बंद क्यों कर दिया? प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके हमारी तरफ से। गर्मी लग रही है बहुत भाई। नहीं, उनके हाथ में रहता होगा वहां, यहाँ छोड़ देंगे तो फिर तो। मेरी प्रार्थना है कि 15-20 मिनट और छोड़ दें, एसी को चला दें तो अच्छा रहेगा। जल्दी करो बेटा, श्रोता परेशान होते हैं तो फिर मुझे कथा कहने में अच्छा नहीं लगता और मुझे मुंह से पता लग जाता है, हा? क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाल, चेलो अपनी कंठी। एक संत थे, उन्होंने एक नई उम्र का नया चेला बनाया। चेला का नाम पहले था बादाम सिंह, पहले नाम था बादाम सिंह चौहान। वो चेला बन गया। उन्होंने चौहान हटा दिया, सिंह हटा दिया, केवल रह गो बादाम। और उनका जो है स्वामी जी थे वे सन्यासी, वो गिरी नामा, उनके पीछे लगा दिया गिरी, बादाम गिरी। क्या हो गया? बादाम गिरी, है ना, नाम रख दिया। बड़ा अच्छा हो गया, नाम तो बड़ा अच्छा रख गया, बड़ा आनंद आया। अब उनको पता लगा कि विष्णु चेतन की कथा जो हरिद्वार में हो रही है। सो चेलाते बोले बेटा चलो, एमपी की बात, बोले बेटा चलो कथा सुनवे। बोले कहते चलेंगे? बोले गरीब हैं अपन तो, कभी बस में बैठेंगे, कभी ट्रेन में बैठेंगे, चलो, और ट्रेन के स्टेशन तक पैदल चलेंगे, है? ट्रेन का स्टेशन वहां से कम से कम रहे 8-10 किलोमीटर। गांव में रहते थे वो, जंगल में आश्रम। चल दे अपनो पोटरा चेला पे दो, चेला को पोटरा दो। बीच में एक और संत मिले, उनके मिलने जुले, अरे चलो कथा चल रही है वहां, गंगा दशहरा। बोले चलो भैया। वो बोले बूढ़े बड़े, हम पे भजन नहीं चलेगा। बोले चेला काहे के लिए? हम आओ लाओ। सो 30 पोटरा बहू को दो। अब चेला भीतरे भीतर करो, भाई हम बड़े जी का भयो, जो भयो तो भयो का भीतर भीतर गारी दे। बोले हम तो सिंह ही ठीक है, गिरी है वे ते का फायदा है, कहते जा रहे। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी। चेला तो चेला, गुरु तो कुछ कह नहीं सके। वो चलन लगे। फिर एक और उनके गुरु भाई मिले, अरे गुरु भाई आओ आओ आओ, चलो वहां कथा चल रही है, हरिद्वार चले। बोले चलो। सो बादाम सिंह ने समझी कि फिजी पोटरी धरी जाएगी, है? और जैसे ही उन्होंने कही कि लाओ पोटरी धरो हमारे चेला पे, सोई बा ने सवरी पटक के न्यो और कंठी दई रुद्राक्ष दयो भाई तोड़ के। बोले हम तो बादाम सिंह चौहान ठीक है, गिरिय ले अपनी है, अपनी गिरिय संभालो।
वो तो सिंह तो भूखे भजन न होए गोपाला जेलेओ अपनी। एसी चल गई, लेकिन जब तक ठंडो करे वो तब तक आरती बोल जाएगी। ये आज हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। लाइट चली गई थी कि बंद करी थी? अच्छा, एमसी गिर गई थी। अपना ध्यान खुद रखा करो, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हाँ, जितनी देर कथा चलनी है उतनी देर तक एसी को कार्यकर्ता याद रखा करो। तो भूखे भजन न होए गोपाला झेलो अपनी कंठी भार। सभी जो है देवता लोग अवतार लेते हैं, कहने पर ब्रह्मा जी जामवंत बने और शंकर भगवान बताओ करो भाई। हाँ, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भैया इधर जो है मनु शत्रुपा कौशल्या के और दशरथ जी के रूप में अवतरित भये, और जब वे अवतरित भये राजा बने बड़े अच्छे, लेकिन 3 रानियां थी फिर भी संतान नहीं होती थी। तो एक दिन जो है, एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुतना। आज 5वां दिन है वो ना, तो जन्म तो कर ही दे आज, है ना। फिर पूरी कथा हमें कल 1.5 दिन में पूरी करनी है, क्योंकि मैंने सती की शंकर भगवान की कथाएं ज्यादा फैला करके कही, क्योंकि ये सती का और शंकर जी का ही धाम था। पर जो मत समझियो कि सती और शंकर जी कथा मैंने शॉर्टकट में ना कही, बहुत शॉर्ट करी है, नहीं तो पूरे 7 दिन उसमें ही हो सकते थे। अब आज के बाद दिन रहेगा 1.5, 2 नहीं है। परसों की कथा सुबह 9 बजे से और 12 बजे पूरी कर दी जाएगी, जिससे सब लोग अपने अपने टाइम से निकल सकें। जो लोग जी मन बना रहे हो ना कि कल न करें, कल मन नहीं करियो, परसों दोपहर तक है, तुरंत भोजन मिलेगा और करते ही एकदम हाँ। बहुत से लोग आगे किसी की लपेटा में धोखे में फिर कई दिनाते कह रहे हैं आज चले जाएं, कल चले जाएं, आज चले जाएं, कल चले जाएं, लेकिन बेचारे ना रह पा रहे हैं और ना जा पा रहे हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कल का दिन बीच में, परसों दोपहर 12 बजे तक एकदम फ्री कर देंगे। तो राम जी का अवतार होना था, तो दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी के यहाँ जाकर के उन्होंने यज्ञ करवाया। गुरु जी ने खीर मिली प्रसाद के रूप में। आज खाने में क्या बना है? खीर से याद आ गया हमको, है सुबह खीर थी बहुत बढ़िया। भगवान हम अभी बीमार करने आता है, बताते समा की खीर थी, ज्यादा बहुत अच्छी मत कहो, बहुत अच्छी मत कहो, हमारा खून जलेगा। क्यों? केला प्रसाद का बची ना है का सवेरे की बची है, मोकाज बचा रहेगी बस, तो ठीक है।
वो दुनिया ते का लेनो देनो। ठीक है। और शाम के में अभी क्या है? आलू पालक सूखे और पतले में दाल और रोटी और छुकी हुई मिर्च नहीं है, छुकी हुई मिर्च तली हुई। ठीक है, बस और क्या चाहिए? लूटो का बैठो। मीठे में नहीं है कुछ? है क्या? बर्फी पीली वाली? ठीक है। छूट पट्टी की है ना? छूट पट्टी की। छूट पट्टी में नहीं, खुले चाहिए तो नहीं। वो एक बात याद आ जाती है मुझे बर्फी के नाम पे। हमारे एक चेला उदय सिंह, कहाँ को? ग्वालियर को था, नहीं है। सो दावत में बर्फी परसी जा रही, बर्फी परसी जा रही, तो बड़े आदमी को 2 बर्फी और छोटे को 1। अच्छा, पीछे लड़ुआ आ रहे थे, बर्फी को देख करके लड़ुआ परस रहा था, लड़ुआ परसने वाला। 1 बर्फी वाले को 1 लड़ुआ और 2 वाले को 2। उसने सोचा कि बर्फी 1 ही मिली है तो लड़ुआ भी 1 ही मिलेगा। लड़ुआ 2 तब मिले जब बर्फी 2 दिखे, तो बाने 1 बर्फी में 2 टुकड़ा कर ले। बाने कम से कम 2 टुकड़ा दिखेंगे तो 2 लड्डू देगा। तो बोले अब बड़ा तैयार, बड़ा होशियार आदमी, चालाकी करी। लेकिन परमात्मा तो देख रहा था। हाँ, अरे नहीं, कुछ लोग समझ रहे कि 1 ही लड्डुआ मिले ना, बात तो सुनो पूरी। तो लड्डुआ पसे आया रहो, सुबह 2 टुकड़ा बर्फी के देखे और बालक को देखो छोटा सो, छोटी उम्र की बात थी। सुबह ने क्या कर बोले, हे कौन बेवकूफ छोटे बच्चे को 2 बर्फी दे गया, 1 हटा ले। अब के तो उके नहीं रहे। अब बोले पशुवारो सुनो, अब तुम पे बर्फी भी आधी है तो लड़ुआ भी आधा ही मिलेगा। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, हीलनी का मुझे बोला मन भाग गया, हीलनी का मुझे बोला मन भाग गया। लंबा पीस दोगे? चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना झट ने पुकारा मैं झट आ गया। विदुरानी के छिलक में तो वेदों रानी के छिलके तक
खा गया। तीनों रानियों ने खीर का प्रसाद पाया, गर्भवती हुई। उसके बाद भैया भगवान ने चुना नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा। परमात्मा कब मिलता है? मध्य में, न ज्यादा खाने वाले को और न बिल्कुल न खाने वाले को। जो हठ योग करते हैं ना, उन्हें प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन परमात्मा बोला करो नहीं मिलता। किसी भी चीज में हठ योग नहीं करना चाहिए, बीच में युक्त आहार। इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, है ना। 5 चीज और अनुकूल हो जाए तब परमात्मा प्रकट होगा। क्या क्या? जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग है, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भय अनुकूल। योग है वैसे 3, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग हमारे अनुकूल हो जाए, अथवा योग का अर्थ है जुड़ना, हम भगवान से जुड़ जाएं। पहली बात ये हो जाए तो परमात्मा आएगा। दूसरी है जोग, लगन। पंचांग से देखें तो फलानी लगन में, फलाने मुहूर्त में, और भक्ति भाव से देखें तो परमात्मा से लगन लग जाए। वो तो गली 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 गली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बनके जो चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन जोग, लगन, ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9। उसमें एक ग्रह होता है गुरु, एक होता है गुरु। और यदि गुरु ग्रह अनुकूल है, या तो वो या जो हमने मंत्र लिया है वो, तो परमात्मा जीवन में प्रकट होगा ही। जोग, लगन, ग्रह, वार। वार माने रविवार, रविवार माने एतवार, एतवार माने विश्वास है। तिथि, जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि। तिथि नौमी। नौमी का मतलब होता है 9 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है। 9 के ऊपर कोई अंक नहीं होता। 9 के ऊपर 10 मानते हैं ना लोग, 10 कोई अंक नहीं है। 10 तो गठबंधन की सरकार है। 0 बोली 1 से कि तू और मैं मिल जाए तो अपनी सरकार बन जाए, फिर 9 को देखत रह जाओ हो, है? लेकिन चौई साहब यदि बीच में मक्खी ने न को पांव धत दो, मक्खी भिलक गई, 1 के और 0 के बीच में क्या लग जाएगा? दशमलव। सोई सरकार धड़ाम से नीचे आ जाएगी, है? सरकार समझौता तो समझा होता है, गठबंधन तो
लेकिन 9 कोई गठबंधन नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। इसलिए जब व्यक्ति पूर्ण होता है तो उसके जीवन में परमात्मा प्रकट होता है। पूर्ण कब होता है? कछु लेनान मगन रहना, कछु लेनान देना। सबसे पहले क्या होता है? लेना लेना, फिर होता है लेना देना, फिर होता है देना देना, और लास्ट में होता है कछु लेना न देना है। कछु लेना न देना मगन रहना। न से बाप से लेना देना, न भैया से लेना देना, न पत्नी से, न पति से, न बेटा से, कोई लेना देना नहीं। बोले तो हमारे प्यारे ठग रमण बिहारी, और हम हैं, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, अब हो गए रमण। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने अपने सब रूठे, चाहे हो जाए बदनाम, चाहे अपने सब रूठे, चाहे हो जाए बदनाम। श्याम सुंदर की मैंने गुलामी। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनूं मैं तेरा सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की अपने सब रूठे, चाहे हो जाए बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। श्याम सुंदर मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया ना। इस महफिल में जो आए हैं ना, इस महफिल में धीमे 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 क्या होता है?
इस महफिल में जब कोई परिचित बनता है या कोई है मेरी नजर में आता है, आपस में मिलते जुलते हैं, तो कहां कहां तक हम फेमस होते हैं, कहां कहां तक कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमें लोग कहां कहां तक सुन रहे हैं, कहां तक हम नाच रहे हैं, लोग कहां कहां हमें देख रहे हैं। कभी कभी लोग आपको वहां पहचानने की जहां आपने कल्पना नहीं की, अरे तुम तो वही हो जो नाचते हो ना, अरे तुम तो वही हो वहां परीक्षित बन, अरे तुमने वहां कथा करी, तुम वही हो ना। हाँ भैया वही है, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, मुझ जैसे अब कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, अब कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी। इन खाइयों से, इन पर्वतों से, इन घाटियों से जब गुजर के जब वहां पहुंचोगे तब ठाकुर जीवन में प्रकट होगा। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भय, इनके अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब तक पढ़ते तो होगे पर समझ में नहीं आता होगा। योग है जुड़ जाना। अभी हमारा योग संसार से था। भाई भैंस बयान हार है महाराज, कैसे जाऊं कथा में, पीछे तो ब्याह गई तो मामलो गड़बड़ है जागो है, फलानो काम बिगड़ रहा है ढिकानो। संसार से योग है। और जब योग उससे जुड़ता है ना तो मीरा चित्तौड़ के राज घराने में लात मार के कहती है मुझे नहीं चाहिए। राणा जी तेरे महलों में आके अवतार तो कर लेंगे थोड़ा सा। ओ मैं तो चली गोवर्धन राणा, ओ मेरे सोए भागे जगे, राणा जी तेरे महलों में आगे राणा जी तेरे। अभी हम ये भजन चल रहा था, कल हम गंगा जी नहा के आ रहे थे, उधर से आ रहे थे, भजन चल रहा था, मेरे संग में सभी लोग नाच रहे थे। तो एक हमारे भक्तों में से एक जनी नाच रही थी, ऐसे करके वो इशारा कर रही थी, राणा जी तेरे महलों में आ। सुबह को घर वालों कह रहा हो क्यों तो माचिस है नहीं, आग कहां से लगा रही है। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले हमको माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, हमको माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। यहां दोनों बैठे हैं, वो कह रहा है कि माचिस कहां से ले आई तू, बिना माचिस की आग लगा रही है। अरे बोले हमको माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरा बोला फिर इसलिए हम घर ही नहीं बना रहे कि तुम आग न लगा पाओ। उन दोनों को दिखा दो कि रहने दो। अच्छा दिखाओ रे, जो यूं कर रहा है वो ये है जो यूं कर रहा होगा। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नाम, श्याम सुंदर की मैंने कर दी गुलामी। मीरा कहती है तेरा सोना, तेरी चांदी, तेरा चित्तौड़, तेरा राजमहल, मुझे तब जाकर के इस ऊंचाइयों पर पहुंचता व्यक्ति है ना। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भय अनुकूल।
चर और अचर हरस जुत। राम जी ने पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया, उसके बाद फिर बच्चा बने, फिर रोना प्रारंभ किया। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना है, फिर रोना प्रारंभ किया। तब दशरथ जी महाराज ने जब सुना, खजाने लुटा दिए, फिर द्वार पर बधाइयां गवी है। अब हम भी राम जन्म महोत्सव, पहले ये तो सुनो, कहां? भोले बाबा की नगरी में है? और गंगा जी के किनारे पर देवभूमि उत्तराखंड में। अपने सौभाग्य की हम कितनी सराहना करें और ठाकुर जी का कितना आभार करें। बार 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 बार। अब बधाई गाएंगे, आप लोग नाचेंगे, उसके बाद आरती। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सरकार की प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया, बाजे बधैया जी बाजे शहनैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हैं चारों भैया अवध में राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हा हीरा मोती, हीरा मोती। एक बात कहनी है, आप नाचते नाचते मुस्कुराते हुए नाचते तो राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे रुपैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। मैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जगमग दियरा जलत है, जगमग दियरा जलत है। झिलमिल 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 होत अटरिया अवध में आदे बधैया, भैया अवध में आदे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में आदे